मूवी की शुरुआत हमें एक आदमी को टीवी देखते हुए दिखाया जाता है, जहां एक टीवी होस्ट एक लड़की का इंटरव्यू ले रही होती है। ये लड़की हाल ही में होने वाले हेलोवीन हादसे में बाल बाल बची थी, लेकिन उस हादसे में उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। यहाँ टीवी होस्ट कहती है कि अब तक 1 साल हो गया है और उन मर्डर्स के कातिल का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। तभी हम देखते हैं कि जो आदमी ये टीवी देख रहा था वो लात मारकर टीवी को फोड़ देता है और क्लाउन की तरह तैयार होने लगता है। इससे हम समझ जाते हैं कि ये वही कातिल क्लाउन है। इसके बाद वो अपने हथियार को साफ करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं टीवी होस्ट इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद अपने दोस्त से फ़ोन पर बातें करती है। वो बता रही थी कि जो लड़की आज आई थी वो बहुत ही बदसूरत थी। इसी बीच उसे किसी का होने का एहसास होता है कि ज़रूर कोई अंदर है, और वो जैसे ही अलमारी चेक करती है तभी अंदर से वही लड़की निकलती है जिसका फेस खराब था। वो लड़की होस्ट पर अटैक कर देती है और उसकी दोनों आंखों में अंगुली घुसाकर उसकी आंखें फोड़ देती है। उसकी हुलिया बिगाड़कर उसे जान से मार डालती है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हम दो लड़कियों को देखते हैं जो एक दूसरे की काफ़ी अच्छी दोस्त है। इनमें से एक लड़की का नाम टेरा होता है और दूसरी का नाम डैन होता है। दोनों पार्टी से वापस लौट रही होती है और वो पार्टी थी हेलोवीन पार्टी। तो जाहिर है आज रात है हेलोवीन की रात। इस पार्टी में वे अलग अलग तरह के कपड़े और मास्क लगा के घूमते फिरते हैं। खैर, जब ये दोनों बात कर रही होती है इसी बीच रास्ते में उन्हें एक क्लाउन दिखता है जो उन्हें घूर कर देख रहा था। वो उन्हें देखकर स्माइल भी करता है, लेकिन टेरा को काफ़ी अजीब लगता है और अब जैसे ही वो दोबारा मुड़कर देखती है तो वो गायब हो जाता है। फिर दोनों वहाँ से निकलकर एक पिज़्ज़ा की दुकान पर आती है और कुछ टाइम बाद वो क्लाउन भी वहाँ आ जाता है और उनकी सामने वाली टेबल पर आके बैठ जाता है। वो लगातार उन दोनों को देखे जा रहा था। तायरा को ये सब पसंद नहीं आता और वो डैन से घर चलने के लिए कहती है, लेकिन डैन उनकी बात नहीं सुनती और वो क्लाउन के पास जाकर बैठ जाती है। वो नशे की हालत में थी। उसके साथ सेल्फी भी लेती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये आदमी बस कॉस्ट्यूम पहने घूम रहा है। फिर वो क्लाउन एक मशीन से अंगूठी निकालकर उसे टेरा को पहना देता है। ये देखकर वो दोनों लड़कियां उसे थैंक्स कहती है। अब वो क्लाउन उन्हें वहीं छोड़कर किचन की तरफ जाने लगता है, लेकिन वहाँ का वेटर उसकी किचन में आ जाने से चिढ़ जाता है, जिस वजह से वो क्लाउन को धक्के मारकर निकाल देता है। साथ ही हम देखते हैं वो खुशी खुशी चला जाता है। कुछ देर बाद वो दोनों अपने घर जाने लगते हैं, मगर देखते हैं कि गाड़ी का टायर तो पंचर है। तभी टेरा अपनी बहन विक्टोरिया के पास फ़ोन करती है। यहाँ पर विक्टोरिया को काफ़ी काम होता है, जिस वजह से वो मना करने लगती है। पर तभी विक्टोरिया की एक रूममेट अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आ जाती है, जिसके बाद विक्टोरिया टेरा के हेल्प के लिए मान जाती है। इधर दोनों कार में बैठकर विक्टोरिया का वेट करने लगते हैं। टेरा को लगता था कि टायर पंचर उसी क्लाउन ने किया होगा, लेकिन डैन को यकीन नहीं होता। दूसरी तरफ हम एक दूसरे वेटर को देखते हैं जो कि इंसानी खून को साफ कर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था। उसे लग रहा था कि ये बस खाने पीने की सामान है। अब जैसे ही वो दूसरे साथी को चेक करने बाहर जाता है तभी उसे एक जगह पर उसकी कटी हुई सर दिखाई देती है जो कि हेलोवीन लैब की तरह जल रही थी। ये देखकर वो बुरी तरह डर जाता है और तभी यहाँ पर वो क्लाउन आता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश करता है पर क्लाउन उसे बहुत बुरी तरह मार देता है। इधर टेरा को वॉशरूम जाना था, जिस वजह से वो पास ही के बिल्डिंग की तरफ जाने लगती है। उसे बिल्डिंग के बाहर माइक नाम का लड़का मिलता है जो कि उसी बिल्डिंग में साफ सफाई का काम करता है। टेरा उसे वॉशरूम के बारे में पूछती है। इस पर माइक उसे बाथरूम दिखाने ले जाता है। इधर गाड़ी में बैठी डैन को खबरों से पता चलता है कि पिज़्ज़ा शॉप में अभी अभी 2 लोगों का मर्डर हुआ है।
और मर्डर करने वाला एक क्लाउन है। अब ये जानकर वो समझ जाती है कि ये काम उसी क्लाउन का है। इसी बीच हम क्लाउन को देखते हैं जो कि चुपके से आकर उसकी कार में बैठ जाता है, लेकिन डैन फ़ोन में बिजी थी। इस वजह से उसे लग रहा था कि ये टेरा है, लेकिन जब वो उसके चेहरे को देखती है तो ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। इधर टेरा जब गाड़ी की तरफ वापस आ रही थी तो उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। वो चेक करने जाती है, तभी एक जगह पर एक लेडी मिलती है जिसकी मेंटली कंडीशन ठीक नहीं थी। असल में वो लेडी एक टॉय को अपना बच्चा मान रही थी। अब टेरा उसे वहीं छोड़कर जाने लगती है। जैसे ही वो गेट तक पहुंचती है तभी उसके सामने वो क्लाउन आ जाता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और उसे बचकर भागने लगती है। वो पुरानी गाड़ियों के पास आकर छिप जाती है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक उससे बच नहीं पाती। अचानक क्लाउन पीछे से आकर उसका पैर को जख्मी कर देता है। टेरा उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे जाने नहीं देता और उसका गला दबाने लगता है। इसी बीच उसका एक हथियार लेकर उसके कंधे में मार देती है, जिससे उसे भागने का मौका मिल जाता है। वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन क्लाउन ने सभी दरवाजे बंद कर दिए थे, जिस वजह से वो बाहर नहीं निकल पाती और एक जगह पर छिप जाती है। दूसरी तरफ हम विक्टोरिया को देखते हैं, जो कि दोनों को ढूंढने के लिए निकल चुकी थी। इसी बीच उसे रेडियो पर उसी क्लाउन के बारे में पता चलता है। इधर टेरा को लगता है कि वो क्लाउन अब चला गया है, जिस वजह से वो मेन गेट की तरफ आती है, लेकिन क्लाउन ने वहाँ पर भी लॉक लगा दिया था। इसके बाद वो सीढ़ियों के जरिए ऊपर आती है, जहाँ उसे माइक दिख जाता है। वो उसे काफ़ी आवाज़ें लगाती है, मगर वो नहीं सुनता क्योंकि उस वक्त वो गाने सुनने में मग्न होता है। इसी बीच क्लाउन आ जाता है और पीछे से उसे पकड़कर गले में एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। अगले सीन में जब टेरा को होश आती है तब वो खुद को एक कुर्सी पर बंधा हुआ पाती है और उसके मुंह पर टेप लगी हुई थी। वो क्लाउन उसी के पास बैठा होता है और जब देखता है कि टेरा को होश आ गया है तो उसे अपने हथियारों से डराने लगता है। फिर वो लाता है एक आरी और वो सामने का पर्दा हटाता है, जहां उसने टेरा का दोस्त डैन को उल्टा लटकाया हुआ था। टेरा उसे बचाने के लिए खुद को खोलने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। इसी बीच क्लाउन डैन को दो भागों में काट कर अलग कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर टेरा काफ़ी कोशिश करने के बाद खुद को छुड़ा लेती है। वो उसे उसी के हथियार से क्लाउन पर हमला करके भाग जाती है। क्लाउन भी उसके पीछे पीछे जाकर उसे ढूंढने लगता है, मगर वो पीछे से आकर एक बार फिर उस पर हमला कर देती है। वो उसे काफ़ी देर तक मारती रहती है, लेकिन इसी बीच वो अपने पास से गन निकालकर उसके पैर पर शूट कर देता है, लेकिन टेरा अब भी जिंदा होती है। दूसरी तरफ विक्टोरिया बिल्डिंग के अंदर आ जाती है, जो डैन और टेरा को देखने लगती है। वो गेट को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो अंदर से बंद होता है, जिस वजह से वो टेरा को फ़ोन करने लगती है। टेरा का फ़ोन क्लाउन के पास होता है, इसलिए वो विक्टोरिया को मैसेज करके पीछे वाले दरवाजे से अंदर आने को कहता है। अब वो जाता है टेरा के पास और अंधाधुंध गोलियां चलाकर उसे मार डालता है। वो पागल लेडी वही खड़ी हुई थी और उसे ऐसा करते हुए देख रही थी। वो सब देख कर जाती है माइक के पास और उसे समझाने की कोशिश करती है, मगर वो उसकी बातों को नहीं सुनता क्योंकि उसे पता था ये लेडी पागल है। फिर वो सीढ़ियों से जाने लगता है, तभी उसे कुछ आवाज़ आती है। इन सब चीज़ों से परेशान होकर वो अपने दोस्त को कॉल करता है, लेकिन तभी पीछे से क्लाउन यहाँ आ जाता है और उसके सर पर अपने थोड़े से वार कर देता है। दूसरी तरफ वो लेडी अपनी बच्ची को देखने जाती है, पर वो गुड़िया गायब थी। वहीं विक्टोरिया भी अंदर आकर टेरा को आवाज़ लगाती है और ढूंढने लगती है। इधर वो पागल लेडी एक जगह पर आ जाती है, जहां हम देखते हैं कि उसके टॉय बेबी के साथ क्लाउन खेल रहा है। वो लेडी उसके
पास जाकर अपनी बच्ची को मांगने लगती है, पर वो उसे वापस करने से मना कर देता है। इसके बाद वो लेडी उससे पूछने लगती है, क्या तुम्हें कभी माँ का प्यार नहीं मिला? इसी बीच वो लेडी उसे एक माँ की तरह संभालने लगती है। साथ ही हम देखते हैं कि वो क्लाउन एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव करने लगता है। इधर माइक का दोस्त बिल्डिंग के बाहर आ गया था। वो बाहर आकर माइक को कॉल करने लगता है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता। इधर विक्टोरिया अंदर आ गई थी और टेरा को कॉल करती है, तो जब उसके रिंग की आवाज़ उसके पास के ही कमरे से आती है तो वो वहाँ चेक करने जाती है। अंदर आकर तो उसके होश ही उड़ जाती है, क्योंकि वहाँ टेरा की दोस्त डैन की लाश टंगी हुई थी। काफ़ी डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। विक्टोरिया समझती है कि ये टेरा है, इसीलिए वो चेक करने नीचे जाती है तो वहाँ एक औरत को ज़मीन पर देखती है जो कि रेंग रही थी, क्योंकि वो काफ़ी जख्मी थी। वो टेरा समझकर उसके पास जाती है और पुलिस को कॉल करने लगती है। इसी बीच उसकी नज़र वो पागल लेडी पर जाती है जो कि हेल्प मांग रही थी। वो काफ़ी जख्मी थी, क्योंकि क्लाउन ने उसकी सीने और सर को काट के बुरा हाल कर दिया था। उसकी हालत मरने की ही वाली थी। क्लाउन ने उसके सीने और सर को काट के बुरा हाल कर दिया था। उसकी हालत मरने ही वाली थी। तभी हम देखते हैं जिस लड़की का वो मदद कर रही थी वो असल में क्लाउन है, जिसने उस पागल लेडी का बाल और उसकी स्किन उखाड़कर अपने ऊपर लगा रखी थी। अब क्लाउन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर विक्टोरिया जैसे तैसे अपना जान बचाकर एक अलमारी पर छुप जाती है। लेकिन वहाँ पर वो क्लाउन आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि अलमारी में छुपी हुई है। इसके बाद वो तेजी से अलमारी को हिलाने लगता है। इसी बीच वो विक्टोरिया को कुछ करता उसे हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है जो कि माइक का दोस्त बजा रहा था, जिससे वो बाहर देखने चला जाता है। दूसरी तरफ माइक का दोस्त गेट बंद होने की वजह से वो पीछे के रास्ते से अंदर आ जाता है और माइक को देखने लगता है, लेकिन तभी उसे खून के निशान मिलते हैं, जिसे देखकर वो घबरा जाता है। उसे वहाँ वो टॉय बच्ची भी मिलता है, लेकिन तभी क्लाउन पीछे से आकर उसके सर में चाकू घुसाकर पूरा बुरी तरह से मार देता है। फिर वो उसका सर काटकर धड़ से अलग कर देता है। इधर विक्टोरिया अलमारी से निकलकर बाहर जाने लगती है। तभी उसे अपने आगे क्लाउन दिखता है जो कि बच्चों वाली हरकतें कर रहा था। विक्टोरिया उसे बचते हुए किसी तरह दूसरी कमरे में आकर छिप जाती है, मगर पीछे से क्लाउन आकर उस पर हमला कर देता है और एक पॉलीथीन से उसको मारने की कोशिश करता है, मगर वो बच जाती है और एक नुकीले चीज उठाकर क्लाउन के पैर में मारती है और यहाँ से भाग जाती है। अब आगे जाते हुए उसे अपनी बहन टेरा का लाश मिलती है, जिसे देखकर वो काफ़ी दुखी होती है और रोने लगती है। अचानक फिर से वो क्लाउन आ जाता है और एक ब्लेड लगी जंजीर से उस पर अटैक करने लगता है, मगर तभी पीछे से माइक आकर क्लाउन को मारकर बेहोश कर देता है और विक्टोरिया को एक कमरे में ले जाता है और पुलिस को कॉल कर बुलाता है। इसके बाद जब वो दोनों गेट की ओर जाने लगते हैं, तभी यहाँ क्लाउन फिर से आके माइक पर हमला कर देता है। वो पहले सिलेंडर से मारता है और बाद में अपना पैर से उसका चेहरा ही कुचल देता है। अब घबराहट की हालत में विक्टोरिया एक स्टिक से ताला तोड़ने की कोशिश करती है। ताला टूट तो जाता है, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि क्लाउन उसके काफ़ी करीब आ गया था और फौरन ही उसे पकड़ लेता। मगर तभी विक्टोरिया उसकी आंख में एक कील घुसाकर वहां से भाग जाती है। वो भागकर एक गैरेज में आती है, मगर क्लाउन उधर भी पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ ताला लगा हुआ था, इसीलिए वो अंदर नहीं आ पा रहा था। अब इतनी ही देर में पुलिस यहाँ पहुंच चुकी थी, पर तभी वो क्लाउन वहां से गायब हो जाता है। विक्टोरिया दरवाजे पर जाकर देखती है
तब वो क्लाउन कार को ड्राइव करता हुआ उसकी तरफ आ रहा होता है। यह देखकर विक्टोरिया बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो कार आकर उसे हिट कर देती है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। जब तक पुलिस यहाँ आती है, तब क्लाउन विक्टोरिया का चेहरा नोच नोच कर खा रहा था। पुलिस उसे सरेंडर करने को कहता है, लेकिन तभी इसी बीच वो क्लाउन अपने पास से एक गन निकालकर अपने आप को शूट कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं सभी का लाश को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और जब डॉक्टर क्लाउन्स का लाश को देखता है उसे काफ़ी अजीब लग रहा था, क्योंकि मरने के बाद भी वो मुस्कुरा रहा था। तभी यहाँ बिजली खराब होने लगती है और क्लाउन उठ जाता है और डॉक्टर के गले को दबाकर उसे मार देता है। अब आगे हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम विक्टोरिया को देखते हैं, जिसे अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला है। इसी बीच हम उसके फेस को देखते हैं और हमें पता चलता है कि ये वही खराब चेहरा वाली लड़की है जिसे हमने कहानी के शुरुआत में देखा है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है।